हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। आज आपको डराने के लिए लेकर आया हूं सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई 6 सच्ची डरावनी कहानियां, जिनको सुनकर आपको जरूर मजा आ जाएगा। तो हेडफोन्स लगाइए और मजा लीजिए इन सच्ची भूतिया कहानियों का। ये कहानी उन दिनों की है जब हम दोनों बहनें छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। मेरे मामा का घर जहाँ है वो एक गांव है जहाँ लोग रात 8 बजे खाना खा के लेट जाया करते हैं। लेकिन हम दोनों को इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं थी। मेरी बहन मुझसे बड़ी है और हम दोनों को ही भूत वगैरह के बारे में बातें करने का बहुत शौक था। मामा के यहाँ लोग बताते थे कि वहाँ एक नदी का घाट है जिस पर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था और उसका भूत आज भी वहाँ अक्सर दिखाई देता है। ये बात सुन के हम दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए और हमने वहाँ रात में उस घाट पर जाने का फैसला किया। रात में रोज की ही तरह सब जल्दी खाना खा के सो गए। मैं, दीदी और हमारा एक मामा जो कि हमारी ही एज का था, वो भी हमारे साथ घाट पर जाने के लिए तैयार हो गया। और रात के करीब 10:30 बजे हम तीनों घर से एक टॉर्च लेकर निकल पड़े। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन दीदी और मामा साथ में थे, इसलिए मैं भी उनके साथ निकल पड़ी। हम तीनों रात के अंधेरे में नदी की तरफ जा रहे थे कि अचानक से मुझे बहुत तेज बदबू आने लगी, जैसे किसी मरे हुए जानवर में आती है। बदबू इतनी तेज थी कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही थी। मैं उन दोनों को वापस चलने के लिए बोलने लगी, लेकिन मेरी बहन वहां जाने को इतना एक्साइटेड थी कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं और मामा दोनों दीदी के साथ ही चल रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद वो बदबू इतनी तेज हो गई जैसे कि कोई बिल्कुल हमारे सामने खड़ा हो और उसी में से बदबू आ रही हो। लेकिन दीदी फिर भी नहीं रुकी, बोली कि ये कुछ नहीं है, ये गांव है, जरूर आसपास कोई मरा हुआ जानवर पड़ा होगा। मुझे उनकी बात ठीक लगी, इसीलिए मैं भी मान गई। अब हम लोग नदी के घाट पर पहुंच चुके थे। उस जगह एक अजीब सा सन्नाटा था, बस आसपास की घास में से कीड़ों की आवाजें आ रही थी। मैं अपने चारों तरफ हर एक चीज को गौर से देख रही थी। सच बताऊं तो उस वक्त मुझे हर एक चीज से डर लग रहा था, लेकिन वहां कई देर खड़े रहने के बावजूद हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। दीदी मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी कि देखो यहां कोई नहीं है, जो आदमी यहां मरा था वो भी नहीं है, यहां कोई नहीं है, ये भूत वूत सब बकवास है। दीदी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी। मैंने दीदी को बोला कि चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत। मामा भी टॉर्च लाइट अपने इधर उधर दिखाने लगे कि शायद कुछ दिख ही जाए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी ऐसी आवाज आई कि किसी ने नदी के पानी में जोर से पत्थर मारा हो। मामा ने उसी वक्त पानी में टॉर्च लाइट मारी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने टॉर्च ऊपर लगे पेड़ की तरफ की तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि सामने पेड़ पर एक आदमी फांसी पे लटका हुआ था। मैं डर के मारे कांपने लगी। ये वही आदमी था जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि इसने यहां सुसाइड किया था। वो देखते ही दीदी और मामा जोर से चीखने लगे कि भागो यहां से, भागो। वो दोनों भागने लगे, लेकिन मैं वहीं खड़ी थी। दीदी मुझ पे चिल्लाने लगी कि भागो यहां से, लेकिन मेरे तो जैसे पैर जम ही गए थे। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। मैं रोने लगी और अपने मामा को आवाजें मारने लगी, लेकिन मामा वहां से भाग गए। फिर दीदी मेरे पास आई, वो भगवान का नाम ले रही थी। दीदी ने मुझसे कहा कि तुम भी भगवान का नाम लो। मैं भी भगवान का नाम लेने लगी, लेकिन मेरे पैर अभी भी नहीं हिल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। मेरी हालत देखकर दीदी भी रोने लगी। लेकिन तभी
मामा वहां गांव के कुछ लोगों को लेकर पहुंच गए। उनमें गांव का एक बाबा भी था। बाबा ने वहां पहुंच के कुछ मंत्र पढ़े और तब जाके मैं अपने पैर हिला सकी। हम सब अपने अपने घर वापस आ गए, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैंने देखा कि मेरे पैरों में काला निशान पड़ गया था, जैसे कि किसी ने जोर से मेरे पैर पकड़े हों। पेड़ पर लटका वो आदमी आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, और उस दिन के बाद से मैंने और दीदी ने कभी भी इन सब चीजों का मजाक नहीं उड़ाया। मेरा नाम प्रतीक है और मैं मुंबई के मुलुंड का रहने वाला हूं। ये कहानी तब की है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और हमारे एरिया के पास बिल्डिंग के पीछे एक कुआं हुआ करता था। लोग बताते हैं कि उस कुएं के पास कोई आत्मा रहती है। मेरे ट्यूशन्स थाने में हुआ करते थे और थाने से मुलुंड का रास्ता बस कुछ ही देर का है, और उस रास्ते के बीच में एक अंधेरी सड़क थी और उजड़ी हुई एक छोटी सी बस्ती भी थी, और ठीक उस बस्ती के आगे वो कुआं था। एक दिन हमेशा की तरह मैं अपने ट्यूशन से घर लौट रहा था। सेमेस्टर सर पर थे, इसीलिए देर तक क्लासेस चला करती थी। मेरी क्लास रात 10 बजे छूटी। क्लास से वापस आते हुए मैं ट्रेन से घर आ रहा था। ट्रेन से उतरकर वहां से 15 मिनट पैदल चलना होता था घर पहुंचने के लिए। नॉर्मली मैं उस बस्ती वाले रास्ते से नहीं आता था, लेकिन उस रात देर हो गई थी, इसीलिए जल्दी घर जाने के लिए मैं उस बस्ती वाले रास्ते से ही आने लगा। वहां से आते हुए मैं थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि मुझे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैं चलता रहा, लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि मुझे फिर से आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बहुत क्लियर थी। कोई चीख रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने आवाज की तरफ देखा तो पता चला कि वो आवाज उस कुएं के अंदर से आ रही थी। मुझे लगा शायद कोई उस कुएं में गिर गया है, और मैं उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैं उस कुएं की तरफ आगे बढ़ा तो किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने हैरानी से पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरा कजन रोहन था, जो घर से मुझे लाने के लिए निकला था। उसने मुझसे हैरानी से पूछा कि कुएं की तरफ क्यों जा रहा था। मैंने उसको बोला कि वहां से कोई मदद के लिए आवाज लगा रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पागल है क्या, तुझे पता नहीं क्या इस कुएं के बारे में, वो बोला। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन सुना है कि ये कुआं भूतिया है। वो बोला कि पहले यहां से चल, फिर तुझे सब बताता हूं। घर पहुंच के उसने बताया कि कई साल पहले कुछ लड़कों ने एक लड़की का रेप करके उसके सर पर बियर की बोतल मार के उसका खून कर दिया था, और उसकी लाश को उसी कुएं में डाल दिया था, और तब से उस लड़की की लाश उसी कुएं में है। और हर अमावस की रात जब भी कोई अकेला उस कुएं के पास से गुजरता है तो उसको वो आवाज सुनाई देती है, और जो भी उस कुएं के पास जाता है उसके पैर नीचे खींच लिए जाते हैं और वो भी कुएं में गिरकर मर जाता है। ऐसे अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सब सुनकर मेरा तो रोम रोम खड़ा हो गया। अगर उस रात मेरा कजन वहां नहीं आता तो शायद आज मैं भी उसी कुएं के अंदर होता। मेरा नाम राहुल है और मैं यूपी के रेणुकूट शहर का रहने वाला हूं। यह कहानी मेरी नहीं, बल्कि मेरी दीदी की एक फ्रेंड की है। उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन दीदी ने बताया कि उनकी फ्रेंड एक कॉलोनी में रहा करती थी। वो जगह चारों तरफ से घने जंगलों से घिरी हुई थी। वो लोग जिस कॉलोनी में रहते थे वो तब नई नई ही बनी थी, और वो बस नए नए ही उस घर में शिफ्ट हुए थे। वहां आने के बाद जल्दी ही उनकी दीदी से दोस्ती हो गई थी। गर्मियों के दिन थे। रात में सब बच्चे बाहर खेला करते थे। एक रात ऐसे ही सब बच्चे खेल रहे थे, जिसमें मेरी दीदी और उनकी फ्रेंड भी थे।
वो लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस टाइम रात भी बहुत हो चुकी थी और वो उनका लास्ट राउंड था। सब बच्चे कहीं कहीं छुप गए और वो भी एक अमरूद के पेड़ के ऊपर जाकर छुप गई और अपने आप को पेड़ की पत्तियों से ढक के छुपा लिया। जो बच्चा सबको ढूंढ रहा था उसने सबको ढूंढ लिया, लेकिन उनको नहीं ढूंढ पाया। सबको लगा कि इतनी देर हो गई है, जरूर वो अपने घर चली गई होंगी, और बाकी सब बच्चे भी अपने अपने घर चले गए, लेकिन वो वहीं पेड़ पर ही इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उनको वहां कुछ अजीब सा फील होने लगा, जैसे कि वहां कोई और भी उनके साथ है। उन्होंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर जोर जोर से सांसें लेने की आवाज आने लगी, मानो कोई बिल्कुल उनके सामने ही खड़ा हो। उन्होंने डरते डरते अपनी एक आंख खोलकर देखा, लेकिन वो उनकी गलती थी। उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने एक आदमी था, जो कि दिखने में मरा हुआ लग रहा था। उसमें से गंदी बदबू आ रही थी। उस वक्त रात के 11-12 बज रहे थे। उसको देखकर वो इतना डर गई कि बेहोश होकर पेड़ से नीचे गिर पड़ी। उस वक्त तक उनके मम्मी पापा भी उनको ढूंढने के लिए बाहर आ चुके थे। उनके साथ कॉलोनी के कुछ और लोग भी थे। काफी ढूंढने के बाद उनको वो उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी हुई मिली। फिर वो उनको उठाकर घर ले गए, लेकिन सुबह होते होते उन्होंने अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दिया। जोर जोर से किसी आदमी की आवाज में चिल्ला रही थी। फिर उनको एक ओझा के पास ले जाया गया। ओझा ने बताया कि इसके अंदर एक बहुत ही ताकतवर आत्मा प्रवेश कर चुकी है और वो तब तक नहीं मानेगी जब तक इसको मार ना दे, और मारने के बाद भी वो इसको बहुत तड़पाएगी। हालांकि ओझा ने उस आत्मा को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उसने बोला कि जब तक ये ताबीज इनके हाथ में बंधा रहेगा तब तक वो आत्मा उनसे दूर रहेगी, और ताबीज के दूर होते ही वो फिर से इनके शरीर में आ जाएगी। कई दिन तक सब कुछ ठीक रहा। वो हर वक्त ताबीज को अपने पास रखती थी, लेकिन एक दिन नहाते हुए उनसे वो ताबीज टूट के गिर गया और नीचे नाली में बह गया। ताबीज दूर होते ही उन्होंने देखा कि वही आदमी जो उस दिन उन्होंने पेड़ पर देखा था, वो उनके सामने जमीन पर बैठा था और उनकी तरफ देख रहा था। वो देखते ही जैसे ही उन्होंने उठ के भागने की कोशिश की, वो फिर से बेहोश हो गई। उनको फिर से उसी ओझा के पास ले जाया गया और इस बार ओझा ने उनको एक लोहे का ताबीज दिया और कहा कि आज के बाद इसको गलती से भी अपने से दूर मत करना, नहीं तो मारी जाओगी। आज वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। शायद आपको ये कहानी झूठी लगे, लेकिन इसका एक एक वर्ड बिल्कुल सच्चा है। मेरा नाम रणवीर चहल है और मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं, ये मेरे साथ 2 साल पहले सर्दियों में हुआ था। मैं अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान के शहर मूरी में एक टूर में गया था। हम 4 दोस्त थे और रुकने के लिए हमने वहां एक होटल भी बुक करवा लिया था। हमें वहां 5 दिनों तक रुकना था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। होटल के स्टाफ ने वहां हमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखने को कहा था। उन्होंने कहा कि रात के 8 बजे के बाद कोई भी होटल से बाहर ना जाए। रात 12 बजे के बाद कोई भी अपने कमरे का दरवाजा ना खोले और रात में कोई भी छत पर अकेला ना जाए। हम 4 लड़के थे, इसलिए सब बहुत जोश में और मस्ती के मूड में थे। पहले 4 दिन तो हमने उस जगह में घूमने फिरने में ही निकाल दिए। अब ये उस होटल में हमारी आखिरी रात थी। रात में हम चारों कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो सोचा कि चाय बना के छत पे चल के पीते हैं। हालांकि होटल के स्टाफ ने हमको छत पर जाने के लिए सख्त मना किया था, लेकिन फिर भी उनसे छुपते हुए हम छत पर चले गए, चाय के कप हाथ में लिए हुए। छत पर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे में गर्म चाय पीने में और भी मजा आ रहा था। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। हम में से 2 लड़के
छत के एक तरफ खड़े थे और बाहर के नजारे देख रहे थे कि अचानक से उन्होंने हमें आवाज दी। हम जल्दी से उनके पास पहुंचे तो देखा कि सामने एक घर की छत से पीले रंग की रोशनी निकल रही थी और छत पे कोई अजीब सी चीज नजर आ रही थी। वो जो कुछ भी था करीब 6 फीट लंबा था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। तब तक हम डरे नहीं थे क्योंकि एक तो वो हमसे काफी दूर था और दूसरा हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर हम पर पड़ी। हमें देखते ही वो एक छलांग में हमारे पास वाली छत पर आ गया। अब वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा था और हम उसको साफ साफ देख पा रहे थे। उसके लंबे लंबे काले बाल थे, चेहरा बिल्कुल काला, लंबे लंबे नाखून और बड़ी बड़ी सफेद आंखें। उसको देख के तो हमारी चीखें निकल गई। हम उसी वक्त वहां से भागे और अपने कमरे में पहुंचकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन बाहर से अभी भी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो जो कुछ भी था बहुत गुस्से में था और तभी लाइट चली गई। वो शैतान जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा था, खोलने की कोशिश करते हुए। दरवाजा मजबूत तो था लेकिन वो इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा था कि अब दरवाजा किसी भी वक्त टूटने वाला था। उस पल हम चारों जिस दहशत से गुजर रहे थे वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। वो लगातार दरवाजा पीट रहा था और हम अंदर किसी चूहे की तरह छुपे हुए अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। 3:30 बजे तक ऐसा चलता रहा। फिर लाइट आ गई और लाइट आने के साथ ही वो भी वहां से चला गया। लेकिन हम में से किसी की भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम बस दिन निकलने का इंतजार कर रहे थे। सुबह हमने सारी बात होटल के मालिक को बताई तो उसने बहुत गुस्सा किया कि हम छत पर अकेले क्यों गए थे। उसके बाद फिर नाश्ता करते हुए हमने वेटर से पूछा कि जो रात में हुआ था वो सब किया था। तो वेटर ने बताया कि ऐसी चीजें होना यहां बहुत आम सी बात है क्योंकि यहां ज्यादातर लोग बहुत काला जादू वगैरह करते हैं और इस तरह की शैतानी आत्माएं और रूहें रात के समय बहुत गुस्से में होती हैं। वेटर की बात सुन के हमें पता चला कि क्यों हमें रात के 8 बजे के बाद होटल से निकलने के लिए मना किया गया था। हमने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि आज हमारी जान बच गई और तुरंत वहां से निकल गए। मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। हमारे गांव का नाम लक्ष्मी नारायणपुर है। यह कहानी जो मैं बताने वाला हूं ये मेरे पापा के साथ हुआ था। बहुत साल पहले मेरे पापा जब 15 साल के थे तो उनका स्कूल एक दूसरे गांव में हुआ करता था जो कि हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर था। और स्कूल जाने के लिए बस पकड़ने के लिए उन्हें 7 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। उस पैदल रास्ते के बीच में एक खेत पड़ता था जिसका नाम राव जी की काकड़ है। लोग बताते हैं कि वो जगह बहुत ही भूतिया है। शायद ये पूरे राजस्थान की सबसे डरावनी जगह हो। लेकिन हमारा गांव छोटा सा है इसीलिए इस जगह के बारे में कम ही लोग जानते हैं। उन दिनों स्कूल में पापा के पेपर चल रहे थे और पेपर शाम के 5 बजे शुरू होता था। तो एक शाम पेपर देकर पापा रात को करीब 11 बजे बस से उतरे और पैदल पैदल उस रास्ते से आने लगे। कई देर पैदल चलने के बाद वो उसी खेत के सामने आ गए। लेकिन उस दिन वहां पहुंचते ही पापा को डर लगने लगा। यूं तो मेरे पापा बहुत बहादुर हैं और पहले भी रात में दूसरे गांव में चले जाते थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उनके दिल में डर आ रहा था। वो बस यही सोच रहे थे कि जल्दी से इस जगह से निकल जाऊं। वो खेत के सामने से निकल ही रहे थे कि उन्हें खेत में से किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने उस तरफ देखा लेकिन कोई जानवर नहीं दिख रहा था। पापा थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चल रहा है।
वो बहुत ज्यादा डर गए। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन वो अच्छे से फील कर पा रहे थे कि कोई और भी उनके साथ पीछे पीछे चल रहा है। एक बार तो ऐसा कुछ हुआ कि उनके दिल की धड़कन ही रुक गई। उनके कान में पायल बजने की आवाज आ रही थी और किसी ने अचानक उनके कान में उनका नाम लिया। वो एक औरत की आवाज थी, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। मेरे पापा बचपन से ही बहुत तेज दौड़ते थे और पूरे गांव में उनसे तेज कोई नहीं था। पापा वो आवाज सुन के भागे और तब तक भागते रहे जब तक कि वो थक के चूर नहीं हो गए। लेकिन तब तक वो आवाज भी आना बंद हो चुकी थी। उन्होंने चैन की सांस ली और आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी उनको अपने पीछे से ऊंट गाड़ी की आवाज आई। पापा ने पलट के देखा तो फिर से कुछ नहीं दिखा। पापा को लगा कि ये जरूर कोई छलावा है जो उनके पीछे पड़ गया है, इसलिए पापा फिर से भागने लगे। लेकिन एक जगह पहुंचकर उनको रुकना पड़ा। उनके सामने कोई खड़ा था, एक औरत। उन्होंने देखा कि एक औरत काली साड़ी पहने हुए उनके सामने खड़ी थी और उनकी तरफ आ रही थी। यह देखकर पापा बेहोश हो गए। जब होश आया तो देखा कि वो अपने घर पर है। उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा तो पता चला कि वो उनको उसी भूतिया खेत में बेहोश पड़े मिले थे। अगले दिन भी पापा स्कूल गए, लेकिन उसके बाद से हमेशा कोई ना कोई उनको लेने जरूर जाता था। पापा ने ये बात दूसरे लोगों को बताई तो कई लोगों ने बताया कि उनको भी उस खेत के आगे से निकलने पर ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। मेरा नाम अर्जुन है और मैं उड़ीसा के संभलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूं। ये बात जो मैं बताने वाला हूं, ये तब की है जब मैं 8 साल का था। मेरे मामा जी की तब नई नई शादी हुई थी और मामी जी को घर आए हुए बस 10-15 दिन ही हुए थे। उस दिन हमें काम से कहीं जाना था, लेकिन मेरी मामी जी की तबीयत खराब होने की वजह से मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी को मामी के साथ ही रुकने को बोला। मम्मी भी मान गई। सबके जाने के बाद मम्मी ने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी को भी पास बुला लिया। मामी अपने कमरे में ही आराम कर रही थी। मम्मी और आंटी भी घर में बैठी बातें ही कर रही थी कि अचानक उनको मामी के कमरे से कुछ जोर से टूटने की आवाज आई। वो दोनों भाग के मामी के कमरे में गए तो देखा कि मामी नीचे फर्श पर गिरी हुई थी और तड़प रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होने के कुछ देर बाद मामी मिठाई मांगने लगी। ये देखकर पड़ोस वाली आंटी बोली कि इनके ऊपर तो पक्का कोई ऊपरी हवा आ गई है। वहीं से थोड़ा सा दूर एक ओझा रहा करते थे। मम्मी ने आंटी को वहां जाकर उस ओझा को बुला के लाने के लिए बोला और आंटी उनको बुलाने के लिए चली गई। मम्मी अब वहां अकेली थी। मम्मी मामी के लिए किचन से पानी लाने के लिए गई और जब वापस लेके आई तो देखा कि मामी अपने कमरे में नहीं है। उन्होंने मामी को आवाज दी तो उन्हें ऊपर से आवाज आई। उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कि मामी ऊपर पंखे पर झूल रही थी और मम्मी के देखते ही वो कूद के मम्मी के सामने आ गई। वो सब देखकर मम्मी डर गई और अपने आप को बचाने के लिए पास में पड़ी एक झाड़ू उठा ली और मामी को मारने लगी। लेकिन मम्मी के मारते ही वो रोने लगी और एक कोने में जाकर बैठ गई। इसी बीच वो ओझा भी वहां पहुंच गया। मामी को देखते ही उसने बता दिया कि इनके ऊपर एक भूत का साया है, जिसका खून हमारे घर के किसी इंसान ने कभी किया था। ओझा ने उनको एक ताबीज दी और बोला कि इसको कभी मत उतारना। मामी ने ताबीज पहन लिया। उसके बाद कई महीनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर कुछ टाइम बाद मामी जी ने एक बच्चे को जन्म दिया।
बच्चा होने के करीब 3-4 महीने बाद एक बार जब मामी नहाने के लिए गई तो वो ताबीज गलती से उनसे टूट गया। ताबीज टूटते ही वो जल्दी से बाथरूम से निकलकर आई और नानी को बताया कि ताबीज टूट गया है। नानी जी ने फिर से उस ओझा को बुलाया। ओझा घर आया तो इस बार उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, इसे मैं ज्यादा दिनों तक नहीं संभाल सकता। उसने कहा कि इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए इसको पीर बाबा के पास ले जाना पड़ेगा और बस वो ही इसका इलाज कर सकते हैं। मगर पीर बाबा तब किसी दूसरी जगह पर गए हुए थे और 2 दिन बाद ही आने वाले थे। इस बीच मामी का बच्चा भूख के मारे जोर जोर से रो रहा था, लेकिन वो उसको अपना दूध पिला ही नहीं रही थी, ना ही किसी और को उसके पास जाने दे रही थी। और फिर वो बच्चा भूख के मारे मर गया। जब पीर बाबा आए तो उन्होंने उस आत्मा को घर से भगा दिया, लेकिन उनकी एक बात सुन के हम सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्होंने बताया कि वो आत्मा सिर्फ उस बच्चे को लेने के लिए ही वहां आई थी। दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे पता है आप लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल होंगे मुझे लेकर, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इन कहानियों का मजा लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी मेरे वीडियो सुनाइए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अब से मैं सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज नहीं लिया करूंगा, क्योंकि कई सारे सब्सक्राइबर्स मेरा चैनल डाउन करने के लिए मुझे दूसरे चैनल्स की कहानियां कॉपी करके भेज रहे थे। कुछ सब्सक्राइबर्स स्टोरीज भेजने के बाद चाहते हैं कि मैं सबसे पहले उनकी ही स्टोरी दिखाऊं। जैसे एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा कि अगला वीडियो कब आएगा। मैंने कहा अगला वीडियो संडे को आएगा, तो उसने अपने आप ही समझ लिया कि मैं उसकी स्टोरी की बात कर रहा हूं, कि उसकी स्टोरी संडे को आएगी। और जब स्टोरी नहीं आई तो फिर मेरे चैनल पर कमेंट कर रहा है कि मैंने झूठ बोला। ऐसे और भी कई सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी वजह से मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ही बंद कर दिया है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से मैं अपने सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज लेना बंद नहीं कर सकता। इसलिए अब से मैं बीच बीच में सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज भी लिया करूंगा। जब भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर ऑन करूंगा तो वीडियो में आपको बता दिया करूंगा और आप मुझे अपनी स्टोरीज व्हाट्सएप पर सेंड कर सकेंगे। अभी जिन टॉपिक्स के वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूं वो हैं जंगलों की कहानियां, वेयरवॉल्व्स, स्लेंडरमैन और कीपर्स ऑफ द डीप। मेरा फेसबुक पेज और ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। अभी के लिए गुड बाय।